हेलो दोस्तों, फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 2022 की मूवी दोबारा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। यह मूवी 2018 में आई स्पेनिश मूवी मिराज की रीमेक है। दोबारा एक डार्क थीम पर बनी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 2.9 है, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है और तापसी पन्नू लीड रोल में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं कहानी पर। मूवी की स्टार्टिंग 1996 में होती है, जहां पर तेज तूफान आने वाला होता है, इसलिए सिटी में बारिश को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया था। उस रात बहुत तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। तभी हम एक लड़के जिसका नाम आने है उसे देखते हैं। फिर उसकी मॉम सैली को देखते हैं, जो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल की डिज़ाइन बना रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि आने के पापा आने को छोड़कर कहीं गए हुए हैं, जिसके कारण आने उन्हें बहुत याद करता है। इसलिए वो अपनी टीवी को कैमरे के साथ कनेक्ट करके फादर के साथ बिताए पल को देखता है। तभी उसे पड़ोस में रहने वाले राज अंकल के घर में किसी के लड़ने की आवाज़ आती है। वो अपनी माँ जो सोई हुई है उसे उठाता है, पर वो नहीं उठती है। तब आने खुद घर पर चला जाता है। वह देखता है राज अंकल की वाइफ की डेड बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई है। तभी वहाँ पर राज अंकल आ जाते हैं। उन्हें देखकर आने वहाँ से भागने लगता है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे आने से उसकी मौत हो जाती है। और उस समय 2:12 बज रहे होते। फिर नेक्स्ट सीन 2021 का दिखाया जाता है, जिसमें अंतरा नाम की एक हाउसवाइफ अपने पति विकास के साथ हाल ही में एक घर में शिफ्ट हुई थी। उनके साथ ही उनकी 6 साल की बेटी अवंती भी होती है। उनको घर पड़ोस में रहने वाले अभिषेक, जो अपनी माँ शीला के साथ रहता है, उसने दिलवाया था, जो अंतरा का कॉलेज फ्रेंड और पायलट होता है। नेक्स्ट डे अंतरा शीला और अभिषेक को डिनर पर इनवाइट करती है। फिर हमें पता चलता है कि अंतरा एक ट्रेनिंग नर्स होती है, जो डॉक्टर सेतुपति के अंडर काम करती है। डॉक्टर सेतुपति उन्हें कॉलेज टाइम से जानते थे। आगे हमें अंतरा और विकास की बातों से पता चलता है कि वो एक दूसरे से खुश नहीं थे और जल्द ही अलग होने वाले थे। तभी अंतरा को टीवी विद कैमरा मिलता है और चलाने पर आने और उसके फादर की रिकॉर्डेड वीडियो रहती है। यानी जिस घर में आने रहता था वही घर अब अंतरा का है। शाम को डिनर के समय अंतरा उस टीवी के बारे में अभिषेक से पूछती थी। तब अभिषेक बताता है टीवी उसके बचपन के फ्रेंड आने का था और उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर अभिषेक उन्हें बगल वाले घर जो राज अंकल का था उनके बारे में बताता है और उस घर में मर्डर भी हुआ था ये बताता है। उन दिनों बहुत तेज़ तूफान आया था और ट्रांसफार्मर जलने के कारण 2 दिनों की छुट्टी भी हुई थी। फिर विकास राज अंकल के बारे में गूगल करता है तो पता चलता है राज अंकल ने अपनी वाइफ का मर्डर उस घर में कर दिया था। और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो राज अंकल ने कन्फेस किया कि वो लाश शुगर मिल में दफनाने वाले थे। विकास कहता है कि अगर रानी ने वो मर्डर नहीं देखा होता तो वो भी जिंदा होता। उसके बाद रात को अचानक अंतरा की आँख खुल जाती है। वो दूसरे रूम में जाकर पुरानी टीवी को ऑन करती है, जिसमें उसे आने दिखाई देता है और आने को अंतरा उस तरफ दिखाई दे रही होती है और वो एक दूसरे से बात भी कर पा रहे थे। उसी समय आने राज अंकल के घर में किसी को झगड़ते हुए देखता है, लेकिन जब आने राज अंकल के घर जाने के लिए जाता है तो अंतरा उसे जाने से मना करती है, क्योंकि उसे पता है जब आने उसे घर में गया तो वहाँ उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए वो आने को समझाती है कि वो फ्यूचर से है और वो राज अंकल के घर गया तो वहाँ उसकी मौत हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आने राज अंकल के घर जाने लगता है। तभी उसके जस्ट सामने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलती है। यानी अंतरा से बातचीत में वो थोड़ा लेट हो गया और वो बच गया। और 2:12 बज रहे होते हैं। उसके बाद जब अंतरा नेक्स्ट डे उठती है तो उसे ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल से एक नर्स का कॉल आता है कि उनको ऑपरेशन करना है। पर इस बारे में अंतरा को कुछ भी याद नहीं था। वो अपने आप को एक नए घर में पाती है और उसके घर के बाहर शिखावत की नेम प्लेट लगी हुई होती है और वहाँ से टैक्सी लेकर वो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल जाती है, जहाँ से सारे लोग डॉक्टर का कर बात कर रहे होते हैं। पर उसे याद था कि वो एक नर्स थी। उसके हाथ में एक टैटू भी बना होता है और नोज रिंग भी नहीं होती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब उसे अपनी बेटी अवंती की याद आ रही होती है। वो उसे लेने स्विमिंग पूल में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ अवंती नाम की किसी भी लड़की का नाम रजिस्टर नहीं है। इसी बीच 1996 में आने अपनी माँ और सीता आंटी को बताता है कि कल रात उसने राज अंकल के यहाँ किसी को झगड़ते हुए देखा था। उधर अंतरा अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में करती है, इसलिए इंस्पेक्टर चंदन उनसे बात करते हैं, लेकिन उसे अंतरा की बात समझ नहीं आ रही होती है। फिर अंतरा चंदन के साथ विकास के ऑफिस जाती है, जहाँ विकास अंतरा को पहचानने से मना कर देता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ का नाम मेघा है। फिर चंदन उसे बताता है कि उसका नाम अंतरा वशिष्ठ है।
फिर विकास बताता है कि उसने ही उसकी ब्रेन सर्जरी करी है। इन सब के बाद अंतरा अपसेट हो जाती है क्योंकि इस दुनिया में उसकी न तो बेटी थी, न ही विकास उसका हस्बैंड था। उधर 1996 में आने जब स्कूल जाता है तो तूफान की वजह से स्कूल में 2 दिन की छुट्टी हुई होती है और ये बात अंतरा ने उसे पहले ही बता दिया था। वो इस बात आने अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ उसका विश्वास ही नहीं करती है। उधर दूसरी तरफ अंतरा को पता चलता है कि पास्ट में जाने के बाद उसे आने को बचा लिया था, जिसके कारण प्रेजेंट बदल गया था। तब हम देखते हैं कि राज अंकल सिया आंटी को वहाँ से दूर जाने को कहते हैं और अपनी वाइफ को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं, जिसके लिए वो आरी और पॉलीथीन खरीद के लाते हैं। उनका प्लान था बॉडी को काटकर शुगर मिल में दफनाने का। और फिर अंतरा चंदन के साथ सेतुपति के पास जाती है, जहाँ वे उसको बताते हैं कि अंतरा की शादी नहीं हुई है। साथ ही उसे ये बताते हैं कि 2 महीने पहले उसके अस्पताल में अवंती नाम की एक लड़की आई थी, जिसका ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन के दौरान उस बच्ची की मौत हो जाती है। और तब से अंतरा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी और ड्रिंक करने लगी थी। कल भी वो काफ़ी ड्रिंक करने के बाद घर गई थी। अभी भी अंतरा लोगों के द्वारा बताई गई बातों को मानती है और गुस्से में चंदन की गाड़ी लेकर चली जाती है। इधर पास्ट में आने अंकल को घर जाता है, जहाँ राज अंकल अपनी वाइफ को आरी से काट रहे होते हैं। और इधर अंतरा चुपके से विकास के घर जाती है और फोटोज़ देखने लगती है, जहाँ विकास की वाइफ उसे पकड़ लेती है और विकास से पूछती है ये कौन है। अंतरा के बारे में बताती है, जिसके कारण विकास की पत्नी विकास से लड़ने लगती है और फिर वो भागकर राज अंकल के घर घुस जाती है, जहां वो शीला को राज अंकल के साथ देखती है और बाहर पुलिस अंतरा को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। और अंतरा भागकर अभिषेक की लाइब्रेरी आ जाती है, जहां अभिषेक पायलट नहीं लाइब्रेरी चलाने वाला शॉपकीपर था। फिर अंतरा बताती है वो उसे पहली बार कॉलेज में मिली थी, उसने ही उसे मेघा और विकास से उसे मिलवाया था। फिर अंतरा आने की स्टोरी भी अभिषेक को बताती है। फिर अभिषेक उसे बताता है आने उसे इसी तरह एक लड़की के बारे में बताता था और राज अंकल को अपनी वाइफ का मर्डर कहता था। अभिषेक बताता है कि कोई भी आने की बात पर विश्वास नहीं करता है, जिसके कारण आने और उसकी माँ को सिटी छोड़कर दूर चले गए, जिसे आने के थेरेपिस्ट ने दोबारा बुक में लिखा था। तभी वहाँ चंदन आ जाता है और उसे साथ ले जाता है। अंतरा अभिषेक से दोबारा वाली बुक ले जाती है, जिसमें आने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। फिर अंतरा चंदन से कहती है अगर आने जिंदा है तो राज अंकल भी जिंदा होंगे और वो अपनी पत्नी की लाश शुगर मिल में दफनाया होगा। अंतरा चंदन के साथ वो शुगर मिल जाती है और राज की पत्नी की स्केलेटन ढूंढती है। इधर पास्ट में राज अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े कर गार्बेज बैग में पैक कर गाड़ी की डिक्की में रखता है और उसे शुगर मिल के पीछे दफना देता है। और ये सब आने अपनी माँ के साथ देख रहा होता है। फिर सुबह में राज अंकल अपनी गाड़ी की डिक्की साफ़ कर रहे होते हैं और आने की माँ के पूछने पर बोलते हैं कि वो मटन लाए हैं जो उनके घर में बन रहा है। उधर चंदन अंतरा के साथ मिलकर शुगर मिल की खुदाई करवाता है, जहाँ उन्हें रुस्ता की स्केलेटन मिल जाती है, जिसके कारण चंदन राजा और शीला आंटी को पुलिस स्टेशन बुलाता है। और अंतरा आने के बारे में पता करने के लिए विकास से मिलने होटल जाती है, जहाँ पर विकास अपनी असिस्टेंट मधु के साथ मस्ती कर रहा होता है। तब अंतरा आ जाती है और विकास से पूछती है उसने अपना घर किससे ख़रीदा था। तब विकास बताता है उसने वो घर एक लेडी से ख़रीदा था और फिर वो अंतरा को उस लेडी के घर तक छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ चंदन राजा अंकल और शीला को बताता है कि उसे रुस्ता के स्केलेटन मिल गए हैं, उन्हें 25 साल पहले शुगर मिल के पीछे दफना दिया था। तब शीला उस रात की सारी सच्चाई चंदन को बता देती है। दरअसल राजा की वाइफ रुस्ता बहुत ही सकी औरत थी और राजा उसके साथ खुश नहीं था। तभी उस अपने हस्बैंड की डेथ के बाद शीला अपने बेटे के साथ उनके घर के पड़ोस में रहने को आई और राजा उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था, इसलिए उन दोनों के बीच प्यार हो गया। और इसके बारे में रुस्ता को भी पता चल गया। रुस्ता ने एक दिन राज को कॉल करके कहा कि वो अपने मायके जा रही है और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए राज ने अपने घर पर शीला को बुला लिया। और तभी अचानक से रुस्ता आ गई और राज और शीला के साथ लड़ाई करने लगी। और इसी दौरान गलती से शीला के हाथ में जो चाकू था वो रास्ता के हाथ लग गया और वो नीचे सीढ़ियों पर जाकर गिर गई। इस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और इस सच को छुपाने के लिए राज ने रुस्ता की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया और आने को झूठा साबित कर दिया। और आने इस समय इंस्पेक्टर चंदन ही था। अंतरा की खोज में आने रोज़ ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल के सामने बैठा करता था और एक दिन 2021 में वो अंतरा को ढूंढ ही लेता है। फिर अंतरा उस लेडी के घर पर आती है जो आने की माँ की होती है। घर में अंतरा अपनी फ़ोटो चंदन के साथ देखती है। तब आने की माँ बताती है चंदन ही आने हैं और वो दोनों 7 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। ये सब जानने के बाद अंतरा भागती हुई आने के पास आती है,
तब आने बताता है कि उसने कई साल तक ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल के सामने अंतरा का इंतज़ार किया और एक दिन दोनों की मुलाकात होने लगी। उनके बीच प्यार हो गया और पर अंतरा को आने का प्यार नहीं चाहिए था, क्योंकि इस दुनिया में उसके साथ थी उसकी बेटी नहीं थी। इसलिए वो आने को वापस उसे भेजने को कहती है। पर आने का था उसे नहीं पता कि पोर्टल कैसे खुलता है। तो अंतरा उसे कहती है कि वो उसे खोलेगा और उसे अपनी दुनिया में भेजेगा। इतना कहकर वह एक कार के सामने आ जाती है जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और आने भागते हुए अपने घर जाता है और अपनी पुरानी टीवी को ऑन करता है और फिर 2:12 बजे वो टीवी आने के पास में खुल जाता है, जहाँ पर वो आने को बताता है कि वो उसका फ्यूचर है और आने की माँ को भी अपनी माँ से मिलवाता है और वो कहता है कि अंतरा के पीछे नहीं जाए, वो दोबारा उसके पास कभी नहीं आने वाली। इतना कहने के बाद अंतरा अपनी लाइफ में वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी अपनी को पाकर वो खुश हो जाती है। घर आकर वो विकास से कहती है कि वो मधु के पास चला जाए और फिर विकास उसे छोड़कर चला जाता है। तभी विंडो से वो राजा और शीला को देखती है, जिसे सज़ा नहीं मिली होती है। इसलिए अंतरा चंदन को डेड बॉडी के बारे में बता देती है और शुगर मिल के पीछे रुस्ता के बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। साथ ही अंतरा चंदन से दोस्ती का हाथ मिलाती है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये टाइम ट्रेवल मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। थैंक यू।